ओके हम्म अभी भी नहीं आया यार सब लोग, तुम लोग पता नहीं कहाँ कैसे क्या चलते। ओके तो ग्राफ, अभी जिनको लग रहा है कि ये ग्राफ है, ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया है, तो a इज नॉन जीरो, नो डाउट, राइट। समझना ध्यान से, मैंने यहाँ से a कॉमन लिया तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए। ओके इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये ऑलरेडी हम एक बार कर चुके हैं, ठीक। यहाँ पर b बाय टू ए का होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और प्लस सी बाय ए तो ऑलरेडी फॉर्मूले में ही है, तो y आपका आ गया। अब यहां से यहां तक देखो, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी या x1 प्लस y1 का होल स्क्वायर, अब ब्रैकेट के अंदर ही माइनस ये हो गया बी स्क्वायर बाय 4ac, और इधर हो गया प्लस सी बाय ए। एक मिनट, बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर होगा, है ना, ये गलत लिख दिया मैंने। बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। अच्छा तुम्हें स्क्रीन पर ठीक तो दिख रहा है? यस सर। ओके यस तो ये आ गया y टाइम्स, ये a अंदर में ले गया, चलो ले जाएंगे अभी, पर एक बार थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। माइनस, यहाँ पर एलसीएम में लूँ तो नीचे क्या आएगा, 4a स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 4ac। अच्छा माइनस इधर लिया है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अब ये a अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस, ये अंदर गया तो एक कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a। ओके नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac is your discriminant, so this is equals to y a टाइम्स, या ऐसे देखो कि इस कहानी को मैंने राइट साइड लेके आया, तो ये हो जाएगा y प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, बाय 4a इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। समझ में आया सबको, नहीं आया? ये क्या क्या हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका d है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू a टाइम्स x प्लस b बाय 2a का होल स्क्वायर। अब थोड़ा थोड़ा ध्यान देना, सुनिएगा ध्यान से सभी लोग। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को आपसे मैं ग्राफ पूछूं, तो ग्राफ बना सकते हैं क्या इसका? अरे बना सकते हैं क्या? डिफरेंशिएट करूंगा मैं, डिफरेंशिएट किया तो 2x आया, तो डिफरेंशिएशन ये जीरो कहां पर हो रहा है, जीरो पे हो रहा है, तो जीरो के आगे y डैश पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करेगा, अरे बोलो, यस। तो ऐसा कोई जाएगा। और एक्स यदि निगेटिव है तो y डैश भी निगेटिव मतलब एक्स स्क्वायर आपका डिक्रीज करेगा, तो आप देख सकते हो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, तो उसका ग्राफ का नेचर कुछ इस टाइप का होगा, बोलो। यस सर। सभी लोग समझना है।
अब मैं आपसे ग्राफ इसका बोल दूं, x-1 का होल स्क्वायर का ग्राफ बोल दूं मैं, तो थोड़ा ऐसे समझो कि ये वही कहानी आएगी। यहां पर ये जैसे y एक्सिस है, तो ये जीरो कहां पर होगा, ये जीरो कहां पर होगा भाई बताओ, 1 पर। 1 पर। तो x इज इक्वल टू 1 जो है, तो यही वाला ग्राफ थोड़ा यहां पर शिफ्ट होके वो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने कैपिटल Y माना, ये A ऑलरेडी था, और इसको मैंने माना कैपिटल X। तो जैसे मैं आपसे बोलूं कि कैपिटल X एक्सिस और कैपिटल Y एक्सिस पे इसका जो ग्राफ का नेचर रहेगा, कोई मुझे बता सकता है किस टाइप का रहेगा? तो इसमें भी यदि A ग्रेटर देन 0 हुआ, A ग्रेटर देन 0 हुआ, तो जैसे मान लो 2 ले लो, ध्यान से सुनिएगा, y मैंने 2x², इसका ग्राफ यदि हम बनाने जाए तो क्या इसी टाइप से रहेगा क्या? सर ये पैराबोलिक होगा। हाँ हाँ हाँ, उस पे भी आ रहा है, ठीक है। और यदि मैं a निगेटिव ले लूं, a निगेटिव, तो फॉर एग्जांपल मैंने a-3 ले लिया, तो -3x²। अब देखो इन्फिनिटी पे ये वैल्यू माइनस के कारण क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी पर भी माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी। कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस। तो इसका हम ग्राफ देखे तो अब समझो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसका, -6x। अब x जब पॉजिटिव है तो y डैश क्या होगा, नेगेटिव। पल्ले पड़ रहा है? अरे पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाया था हमने। यस। नालायको, x जब पॉजिटिव है तो ये -6x क्या होगा, नेगेटिव। मतलब y डैश आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो ऐसे जाएगा, 0 पे 0 है। और x जब नेगेटिव तो ये y डैश पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। तो a ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ जो है ऐसा कुछ बनेगा, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैराबोलिक इन नेचर। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला। और जब a लेस देन 0 है तो पैराबोला आपका कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ये भी पैरा ही बोला है। ये इसकी कॉन्केविटी किधर है, कॉनकेव साइड, साइड किधर है, ऊपर है कि नीचे? ऊपर। ऊपर है। सो दिस इज फॉर a ग्रेटर देन 0, पैराबोला इज कॉनकेव अपवर्ड। अपसाइड। अपवर्ड्स। और यदि a निगेटिव है तो कॉन्केविटी क्या होगी, डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। क्या सबको पल्ले पड़ गया यहां तक? ओके, तो ये तो हमने कैपिटल X और कैपिटल Y एक्सिस पे बनाया। अब सुनो, तो यहां पर क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से। तो पहले तो आपको मैं अच्छा ये जो है ना डिटेल में, आप कॉनिक सेक्शन जो पढ़ोगे कोऑर्डिनेट का, मतलब 11th का आपका लास्ट चैप्टर ही होता है, कौन सा, कॉनिक सेक्शन। तो उस समय आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, पर जब तक नहीं पढ़ा है तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, जितना बताया गया है उस हिसाब से। ओके, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मैंने पैराबोला बनाया, इसकी कॉन्केविटी क्या है, अपवर्ड। अपवर्ड। अपवर्ड्स। अच्छा, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, एक ही बात है। अरे यस कॉन्केव, सर। यस। कॉन्केव यदि अपवर्ड है तो कॉन्वेक्स साइड क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। ठीक, तो पहली बात तो ये हो गई। और इसको ऐसा समझना कि कोई कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि सर पैराबोला तो ऐसा बनेगा, क्या ये से यू टाइप बना दिया, क्या ये पैराबोला है क्या? नो। नहीं है, नो सर। क्योंकि ये एक्स इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, पर ये ऐसा लग रहा है कि भाई इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब एक्स इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इस टाइप से नहीं दिखना चाहिए वो। पैराबोला आपका इस टाइप से होना चाहिए, मतलब ये भी एक पैराबोला है, तो ये इधर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब ऐसा नहीं कि सर इतना ही गया, अरे आगे भी जा रहा है। और कुछ लोगों का, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, सर ये है, ये तो वाई एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। क्या वाई एक्सिस को कट नहीं करेगा क्या कभी? करेगा। हाँ, ये पैराबोला आपने इतना बनाया कि इतना थोड़ी ना है, ये तो इधर भी जा रहा है ऐसे ऐसे, ये स्क्रीन से बाहर भी जा सकता है। पल्ले पड़ा कुछ? ओके, अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया सर। ओके, आया और सर। ये जो पॉइंट है,
मतलब यहां से यहां तक ये जो है, यदि मान लो एक्स एक्सिस में इस डायरेक्शन में ले लूं और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में ले लूं, तो जिस पॉइंट तक ये ग्राफ आपका ग्राफ जो बना हुआ है, ये क्या इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है इस पॉइंट तक? डिक्रीज है डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब मैंने बताया था आपको, एक बार रिवाइज करवा दूं। यदि x बढ़े और उसी के साथ साथ यदि y बढ़े तो वो क्या कहलाता है आपका? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। और x बढ़ने पे y घटे तो वो क्या बताता है आपका? डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर मैं x को बढ़ा रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आ रही है? नीचे आ रही, मतलब घट रही है। अरे यस घट रही सर है। और इधर इस पॉइंट से आगे मैं जाऊं तो क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग है। समझ में आया? अरे आया। हाँ। तो जिस पॉइंट पे ये हो रहा है कि भाई डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज, तो इसको हम बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया ये बताओ, आया या नहीं आया? सर फिर है? फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। एक बार आवाज गड़बड़ आ रही रिपीट है क्या? करो एक बार। आवाज ऐसा गड़बड़, बोल रहे हो? आवाज ठीक आ रही है कि दिक्कत है मेरी आवाज? ठीक है सर आवाज ठीक है सर, आपकी आवाज। हाँ नहीं तो मैं, रुको एक मिनट, एक मिनट। हाँ भाई, तो हमने जो बनाया था y प्लस डी बाई फोर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a टाइम्स x माइनस b बाई टू है, या प्लस बना था प्लस। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के पीछे यदि मैं देखूं, मतलब वर्टेक्स के, तो ग्राफ आपका डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और देन इस पॉइंट के आगे क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। अच्छा, और मान लो पैराबोला आपका ये है जो हमने इक्वेशन निकाली है, तो कोई मुझे बता सकता है कि, एक मिनट, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं आएगी ना, गलत लिख दिया। हाँ, ये हमने इक्वेशन अभी निकाली थी। कौन सी इक्वेशन? ये जो निकाला था लास्ट स्टेप, वाई इक्वल ये वाला। ठीक, तो सुनो, यस तो क्या मैं वर्टेक्स वाला पॉइंट निकाल सकता हूँ क्या? मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और डी डिस्क्रिमिनेंट हो रही है, ये तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 2a x प्लस b बाय 2a। सही है? यस सर ठीक, तो अब जो y डैश आपका निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। तो वैसे पैराबोला कैसा बनाया है? अपवर्ड। तो a का साइन क्या होगा? पॉजिटिव, जीरो नहीं हो सकता क्योंकि पैराबोला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। तो a आपका ग्रेटर देन है। अब आप मुझे y डैश का साइन बता सकते हो क्या? ये जहां पर जीरो होगा माइनस बी बाई टू, ये आपका पॉजिटिव है। तो ये जब पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल पॉजिटिव, मतलब माइनस बी बाई टू ए के आगे ये एक्सप्रेशन आपका पॉजिटिव होगा और उसके पीछे ये निगेटिव होगा। कुछ पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है? तो माइनस बी बाई टू ए के आगे आप देख सकते हो वाई डैश जो है वो क्या है? पॉजिटिव, मतलब ग्राफ इंक्रीज करेगा। तो क्या इस वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या मुझे? क्या माइनस बी बाई टू ए होगा क्या? बोलो। अरे नालायक को देखो, बाय डैश पॉजिटिव कहाँ कब है? जब एक्स आपका माइनस बी बाई टू ए से ज्यादा है। और वाई डैश निगेटिव कब होगा? जब एक्स आपका माइनस बी बाई टू ए से कम होगा। मतलब वाई डैश पॉजिटिव मतलब वाई आपका क्या है? इंक्रीज कर रहा है। और वाई डैश निगेटिव मतलब वाई डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस बी बाई टू ए से आगे
इंक्रीज करेगा, यस, उससे पीछे क्या करेगा, डिक्रीज। तो ये वाला पॉइंट जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाय टू ए नहीं हुआ है क्या? हुआ। बोलो सभी लोग। यस। हाँ, किसी को डाउट हो तो अभी पूछो। और अभी हाँ, अभी 40 लोग हैं, एक दो अभी मिसिंग है, पर क्लास एंड तक सारे के सारे चाहिए। फिर आपका लिस्ट में नाम जाता है तो फिर ये मत बोलना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, राइट। और अगली क्लास से टाइम से ज्वाइन करो, 5-5 7-7 मिनट तक आते ही रहते हो, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया, कोई मुझे वाई कोऑर्डिनेट बताएगा इस वर्टेक्स का? कोई भी? +b/2a है? +b/2a प्लस बी बाय टू ए कैसे? भाई आपने जब x माइनस बी बाय टू ए रखा तो y माइनस डी बाय फोर ए नहीं आएगा इस इक्वेशन? अरे इसी का तो ग्राफ बना रहे हैं हम, x वर्सेस y का। तो x माइनस बी बाय टू ए रखा तो ये हो गया 0, तो y आपका आ जाएगा माइनस डी बाय फोर ए। समझे नहीं समझे? अब मैं यहाँ पर आपको एक कुछ दिमाग में चीजें डालने का है, समझ जाना, ठीक है। भाई ग्राफ जो होता है, किसका ग्राफ होता है? सुनो, x वर्सेस y का, अरे होता है ना। अब वो कैसा भी हो सकता है। मैं एक बार फिर से पूरी कहानी रिपीट करूंगा और शॉर्टकट में यहाँ लिखाने की कोशिश करूंगा, ये हट जाए पहले फिर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस ली और ये वाई एक्सिस ली, राइट। मान लो पैराबोला हमने ले लिया अपवर्ड, कुछ ऐसा बन गया। तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट कोई बताएगा मुझे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस बी बाय टू ए हमेशा, ठीक। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? माइनस डी बाय फोर ए। अच्छा, ये माइनस डी बाय फोर ए आप याद रख सकते हो। और दूसरा तरीका ये भी है कि इस एक्स में मैं क्या रख दूं? माइनस बी बाय टू ए। तो y जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? माइनस डी बाय फोर ए। या फिर d क्या होता है ये? समझ में आ गई बात? तो ये आपका वर्टेक्स हो गया उस पैराबोला का जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस बी बाय टू है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस डी बाय फोर है। क्या सबको समझ आया यहां तक या नहीं आया? नहीं आया तो पूछो। अच्छा, ये जो भी कहानी है हमने कब बनाई है? जब पैराबोला अपवर्ड हो। अच्छा, ये पॉइंट कोई बता सकता है मुझे, ये वाला पॉइंट जहां पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है? -d/4a और 0। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट मतलब भाई वाई एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट हुआ तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? वाई एक्सिस पे कोई भी 0। पॉइंट होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो एक्स आप यहाँ 0 रख दो तो वाई कितना आ गया? सी। तो क्या ये पॉइंट 0, c होगा क्या? बोलो बोलो, अरे बोलो यार, सबको समझ में आया? अब मान लो ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे तो उस पे वाई क्या होगा? 0। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट बीटा है, वाई को 0 है। तो आप यहाँ पर देखो, इस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट इज अल्फा कॉमा 0 और बीटा कॉमा 0, इस इक्वेशन के क्या होंगे? रूट्स। रूट्स होंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे आपका y 0 हो रहा है। और y 0 जिन x पर होता है उन्हीं को तो हम रूट बोलते हैं ना। तो जहां पर x एक्सिस को ये कट कर रहा है दोज आर कॉल्ड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा हो गए आप। क्या समझ आया? ग्राफ समझ में आया या नहीं आया? किसी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हो, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। पूछो भाई,
ठीक है, तो ए निगेटिव, यदि ए निगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड। तो जितनी कहानी मैंने ए पॉजिटिव के लिए बताई है, ए निगेटिव के लिए आप खुद ट्राई करो, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि भाई हमें क्या समझ में आया है और क्या नहीं आया है। अरे यार, तो ए निगेटिव है तो पहली बात तो क्या होगा, इसमें पैराबोला आपका कैसा बनेगा, वो होगा पूरा डाउनवर्ड। तो ये हमने वाई एक्सिस ले ली और ये ले ली हमने एक्स एक्सिस। ठीक, अब वो पैराबोला कैसा भी बन सकता है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल हमने ऐसा ले लिया। ओके, ये जो पॉइंट है इसका जो वर्टेक्स, इसका कोई कोऑर्डिनेट बताएगा मुझे, बताओ। वी मतलब वर्टेक्स, इसके कोऑर्डिनेट कोई बताना चाहेगा? सॉरी, बोलो। अरे यार जवाब नहीं देते हो तुम लोग, कोई भी बोलो। -b/2a और -d/4a। सेम ही रहेगा, पैराबोला अपवर्ड हो या Yes. डाउनवर्ड हो, क्योंकि ए का साइन से उसके शेप में फर्क पड़ेगा, वर्टेक्स तो वही आएगा ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका -b/2 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस। तो अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल आते हैं गंदे गंदे, कौन से, कि सर ये -b/, ये तो माइनस लिखा हुआ है और ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर कैसे आ गया। तो उनके लिए एक ही शब्द है, कौन सा शब्द है वो, बोलो। नालायक हो। नालायक, बहुत बढ़िया। और इधर भी वही हो रहा है, ये तो पॉजिटिव एक्सिस सर, ये निगेटिव आ रहा है। अरे भैया, वो माइनस साइन आपको जो दिख रहा है वो होता थोड़ी ना है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी यदि निगेटिव हो गया तो पॉजिटिव बन जाएगा। मान लो बी निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव आ रहा है। क्योंकि पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, तब आपका जो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो निगेटिव होगा। तो दैट कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव और एनीथिंग। ये पॉइंट बता सकते हो जहां पर वाई एक्सिस इसको कट कर रही है, पैराबोला को। 0, c। 0, अगेन भाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, और ये आपके क्या हो जाएंगे, अगेन रूट्स। अल्फा और बीटा। तो जहां भी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करे, पैराबोला कट करे, वो आपके रूट्स होंगे, रियल रूट होंगे। ठीक, अब जैसे मैं आपसे बोलूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें अलग अलग पॉइंट्स है। मान लो पैराबोला ऐसा हो जाए, ये एक्स एक्सिस है और इधर कहीं वाई एक्सिस है, तो रूट क्या है भाई अभी, रूट क्या हो? इमेजिनरी है। हाँ, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा में देख सकता हूँ, एक्स एक्सिस पे हम उनको अल्फा बीटा को लोकेट कर सकते हैं, बट इस ग्राफ में नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब रूट नहीं है। पर ये बोलना भी सही है, सही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो रूट तो होंगे। तो फिर आप बोल रहे हो कि रूट नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो भाई हम ऐसा बोलेंगे कि रियल रूट नहीं है, बट इमेजिनरी तो रहेंगे। पर जब रियल नहीं बचते तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, इमेजिनरी रूट का। क्या बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? सबको समझ में आया, बोलो। अरे आया कि नहीं आया? आया। आया, आया सर। आया। तो अब मेरी बात आया सर। और थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट x1 लिया, तो ये y जो हमने माना है इसको मैंने फॉर अ मिनट f ऑफ x ले लिया। तो f ऑफ x1 की वैल्यू साइन वाइज बताओ, मींस पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या फिर क्या होगी? कोई तो बोलो यार, किसी को नहीं आ रहा समझ। बोलो। सर क्वेश्चन रिपीट करो।
क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस पर x1 मैंने लोकेट कर दिया है ऑलरेडी, स्क्रीन पे दिख रहा है, और आपसे पूछा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिया था उसको हमने f ऑफ x मान लिया। तो f ऑफ x1 मतलब क्या हुआ कि अब यहां पर जो इक्वेशन में x है उसकी जगह आप क्या रखोगे, x1। तो जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी? Positive. है? इस x पर जो मिलेगी y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? Negative. f ऑफ x। ठीक है, जैसे ये पॉइंट आया f ऑफ x1 जैसे ही हुआ, तो f ऑफ x1 का साइन क्या है? नेगेटिव। Yes. अबे नालायक को, x एक्सिस के नीचे है ना, तो y नेगेटिव होगा। बोलो। Yes, sir. yes Yes, sir. sir. अब मान लो x2 मैंने ये लिया, तो x2 पर जो साइन रहेगा f ऑफ x2 वो क्या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बोलो। अबे नालायक को कुछ नहीं आता समझ में। नेगेटिव होगा सर। नेगेटिव क्यों होगा? मैंने x यदि x2 रखा तो y ये वाला मिलेगा ना भाई। ग्राफ ऊपर है, नीचे थोड़ी ना कोई ग्राफ है, यही कट करेगा ना वो। तो f ऑफ x2 क्या मिलेगा आपको? पॉजिटिव साइन का। नहीं पल्ले पड़ रहा है? चलो नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं।